मुशर्रफ इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और परवेज़ मुशर्रफ पिछले 9-10 महीनों में पाकिस्तान में जो तूफान बदतमीज़ी हुआ, जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म का बाजार गर्म हुआ, शायद वो उससे आगाह नहीं थे, क्योंकि उनकी जहनी सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। उनकी जहनी हालत इस लेवल की थी नहीं कि उनको पता चलता कि मुल्क में क्या हो रहा है। वो वेंटिलेटर पर थे, बेड पर थे। तो लिहाजा इस सूरत हाल में परवेज़ मुशर्रफ को पिछले 9 महीनों में जो इमरान खान पाकिस्तान के साथ हुआ उसका अंदाज़ा ही नहीं है। काश अगर उनको पता होता तो आज वो या वो सेहतमंद होते तो वो डेफिनेटली बात है इमरान खान के साथ खड़े होते। देखिए, लोग पाकिस्तान में मुशर्रफ को बहुत सारे लोग हीरो के तौर पर याद रखते हैं, बहुत सारे लोग उनसे बड़ा इख्तलाफ करते हैं, कहते हैं वतन फरोश था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इसने एनआरओ दिया, इसने आफिया सिद्दीकी का मामला हुआ, या इसने मुल्क को इस दहलीज पर लाकर खड़ा किया कि आज यहाँ पर हमें जंग का सामना करना पड़ा। आज कुछ चीज़ें आपको हकीकत टीवी बताएगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा। असल में परवेज़ मुशर्रफ ये कहा करते थे, एक तो उन्होंने जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उसको वो दुआएं दे रहे थे, वो क्लिप सारी दुनिया ने देखा है। उसमें वो क्लियरली बात ये कह रहे थे कि मैं दुआ देता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत चले, और कोई इमरान खान को सिखाए कि आप अमेरिका और चाइना से जब मिलेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी का क्लैश होता है, तो वहां पर जाकर आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर सारी बात होती है। यही वजह थी कि इमरान खान ने इसको कैश करवाया। लेकिन मसला ये है कि आज जनरल बाजवा के इक़दामात की वजह से बहुत सारे लोग मुशर्रफ को, क्योंकि उनका ताल्लुक फौज से है, तो उनको बुरे अल्फाज में याद कर रहे हैं। बहुत सारी उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ये कहा करते थे कि जो माहौल इमरान खान को मिला हुआ है, काश वो मुझे मिला होता तो मैं अमरीकियों को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में डील करता। इसीलिए वो प्राइवेट महफिलों में ये कहा करते थे कि इमरान खान को चलना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये डट जाएगा अमरीका के आगे और अमरीका को डील करेगा कि उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान में कोई लीडर है। ये परवेज़ मुशर्रफ के अल्फाज से, और इमरान खान की हुकूमत आने के बाद उन्होंने इमरान खान को पैगाम भी भेजा था, मुबारकबाद का पैगाम भी भेजा था, और दुआ भी दी थी कि मेरी दुआ है कि आपकी हुकूमत चले और आप डोमिनेट करें पाकिस्तान के अंदर। अब असल में बहुत सारे लोग परवेज़ मुशर्रफ को बुरा कहते हैं, बहुत सारी जगहों पर वो ठीक भी हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने जो एनआरओ का गन दिया, जो परवेज़ मुशर्रफ ने ये काम किए, वो तो बड़े तकलीफ दे हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आम लोगों को पता नहीं। मिसाल के तौर पर देखिए, अमेरिका ने जब पाकिस्तान का ये सारे का सारा मामला आया था, तो उस वक्त अमेरिका के सदर को ये बात का अंदाजा था कि हम मुशर्रफ के सामने जो 6-7 शराइत रखने जा रहे हैं, ये 2-3 भी मान ले तो बड़ी बात है। मुशर्रफ ने सारी मान ली। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी, उसने कहा देखिए, अमेरिका का निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। अगर हम अमेरिका से बराह रास्त लड़ते हैं तो हम उस लेवल पर जाकर उससे जीत नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह है कि मुशर्रफ ने ये सोच लिया था कि अमेरिका को अमेरिका के साथ मिलकर मारना है, इससे हम डायरेक्टली नहीं लड़ सकते। उन्होंने क्लियरली कहा था कि देखिए, अफगानिस्तान के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सूरत हाल है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं बचाने के लिए। यानी अफगानिस्तान के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं, उनके पास सिर्फ रेगिस्तान है और ये चीजें हैं, पहाड़ है। हमारे पास गंवाने के लिए बड़ा कुछ है, लिहाजा हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था उस वक्त कि चाइना ने साथ नहीं देना, मिडिल ईस्ट साथ नहीं देगा, और बहुत सारे ममालिक हमारा साथ नहीं देंगे। उस वक्त तो कोई भी साथ नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास अमेरिका का एग्जिट प्लान है। अमेरिका के पास एग्जिट प्लान नहीं है। अमेरिका ने सोचा था हम आएंगे तो पहली तो बात है कि पाकिस्तान हमारी शराइत मानेगा नहीं, तो हम डायरेक्टली पाकिस्तान पर हमला करेंगे। उनको अंदाजा ही नहीं था। परवेज़ मुशर्रफ ने सारी उनकी शराइत मान ली। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को अफगानिस्तान में इतना ये दलदल है, हम इतना अंदर तक घुसेड़ देंगे, इतना अंदर तक घुसेड़ देंगे कि हम अमेरिका को अपनी मर्जी से यहाँ पे अपनी शराइत पर भेजेंगे। ये मुशर्रफ के दिमाग में एग्जिट प्लान था, जबकि बुश के दिमाग में या पेंटागन के दिमाग में एग्जिट प्लान था ही नहीं कि हम आ तो रहे हैं, वापसी क्या होगी, क्योंकि वो तो ये सोच रहे थे कि हम तो जीते हैं। मुशर्रफ को पता था इस दलदल में अगर हम इसको घुसेड़ देंगे, हम इसको इतना कमजोर कर देंगे कि हम इन्हीं के हथियारों से, इन्हीं के पैसों से इनको शिकस्त देंगे। देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं, डॉलरों का बाजार भी गर्म रहा, माल भी सबने बड़ा बनाया, बहुत बड़ी तादाद के अंदर। अब ये बात जब अमरीकियों को समझ आई तो उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने इसको हटाना है। आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को शायद ये बात आज समझ आए। मुशर्रफ दौर के अंदर जो बहुत बड़ा एहतजाज हुआ करता था, मुशर्रफ के खिलाफ अपोजिशन जमातें करती थी
या वो मुशर्रफ के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ जो नारे लगाते थे वो मुशर्रफ खुद ही करवाता था। वो असल में अमरीकियों को ये कहता था कि ये देखो जी, मैं तुम्हारी वो बहुत सारी शराइत रखते थे मुशर्रफ के आगे कि तुमने ये काम भी करना है, तुमने ये भी करना है, वो भी करना है। तो वो कहता था कि भाई मैं नहीं कर सकता, ये देखो मेरी आवाम मेरे खिलाफ हुई पड़ी है, मुझे इनको रिलीफ देना, मुझे इनको काम करना है। यानी वो सारे के सारे बहुत सारे जो मामला थे, आप अंदाजा कीजिएगा कि मुशर्रफ ने वो दिखाने के लिए अमेरिका को, ये बात अमेरिका को अंदाजा नहीं हो पाई। बहुत सारी जो गलतियां अमेरिका ने की उसमें ये भी थी, वो समझते रहे कि मुशर्रफ साथ है, लेकिन बहुत सारे अरसे के बाद उनको रियलाइज हुआ कि अफगान तालिबान के साथ तो ये मिला हुआ है, ये तो हमें अंदर ही अंदर से काट रहे। इसीलिए फिर उन्होंने डबल क्रॉस डॉक्यूमेंट्री बनाई, उन्होंने इस पर किताबें लिखी, पेंटागन ने रिपोर्ट्स दी कि ये बंदा हमारे लिए खतरनाक है, इसको हटाना पड़ेगा। फिर वो इसको हटाकर जरदारी को लेकर उन्होंने पाकिस्तान में हालात इतने खराब कर दिए, ब्लैक वाटर के लोग इतने ज्यादा आ गए पाकिस्तान में कि फिर मुशर्रफ को उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने इसको हटाना है। और देखिए जो लॉयर मूवमेंट थी उसको बैक उसको कर रहे थे जनरल कियानी, ये इनकी आपस की भी लड़ाई थी और ये बात सब जानते हैं कि उस वक्त लॉयर मूवमेंट को जनरल कियानी बैक कर रहे थे और वो मुशर्रफ के खिलाफ थे। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका को भी एक पूरा कुशन मिल गया कि भाई मुशर्रफ को हम हटाते हैं और ये जरदारी और नवाज शरीफ इन सबको लेकर आते हैं। ये गंदे तरीन लोग जो मुसलत किए, मुशर्रफ को बाद में दुख हुआ इस बात का कि मैंने एनआरओ क्यों दिया, कौम का बेड़ा गर्क हो गया। और सारी जिंदगी उनको ये पछतावा रहा कि उन्होंने एक, वो पढ़े लिखे इंसान थे, मुल्क को अच्छी हालत में लेकर गए थे, तो मुझसे ये इतने बड़े ब्लंडर कैसे हो गए। इमरान खान से उनके इख्तलाफत रहे लेकिन बाद में वो हमेशा इमरान खान को एडमायर करते रहे, हमेशा करते रहे। देखिए जनरल पाशा मुशर्रफ के बड़े करीबी दोस्त थे, जनरल पाशा इमरान खान के बड़े मोहसिन भी थे और वो इमरान खान के करीबी दोस्त थे। और उन्होंने असल में चौधरी निसार को ये बात कही थी जिसे चौधरी निसार हजम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था कि चौधरी निसार को कि तुम लोग यानी नून लीग और जरदारी, इनको मैं इख्तदार में नहीं आने दूंगा। मुल्क को अगर कोई अच्छी क़यादत चाहिए तो वो इमरान खान है। थर्ड फोर्स जब तक कायम नहीं होगी तुम लोग तो नोच कर खा जाओगे। ये बात चौधरी निसार को हजम नहीं हुई, इसीलिए तो उनकी लड़ाई हुई, बाद में सुलह भी हो गई इमरान खान से। लेकिन वो ये समझते थे कि इमरान खान एक दलेर शख्स है, वो अमेरिका के सामने खड़ा हो गया तो ये कौम को आगे लेकर जाएगा, हम नहीं खड़े हो सकते। तो लिहाजा मुशर्रफ अमेरिका को डॉच जिस तरह देते रहे, मामला बहुत सारे उन्होंने गड़बड़ किए। वो ये समझते थे कि अमेरिका को मारना बड़ा मुश्किल है। देखिए अमेरिका तो आज इतना ताकतवर है, चाइना कितना पावरफुल है, लेकिन वो भी नहीं चाहेगा अमेरिका से लड़ाई लड़ना। तो ये ख्वाब होते हैं। रही बात अफगानिस्तान की, देखिए अफगानिस्तान के जो पहाड़ है ये असल में किसी को यहाँ पर हुकूमत करने नहीं देते। उनके पहाड़ों में उनकी जो चीजें हैं, हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा मुल्क एक था, मुशर्रफ को ये लगता था कि हमारा किसी ने साथ नहीं देना तो हमें अमेरिका को यहाँ पर लाकर यहीं पर दफन करना है। तो ये उनका एक प्लान कामयाब हुआ, जैसे भी आपका 20 साल लग गए, उसमें नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। मुशर्रफ ये समझते थे कि देखिए दो नुकसान हो रहे, वो समझते थे कि इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है मुल्क का। तो लिहाजा इस सूरत हाल में उनकी पॉलिसी, वो समझते थे मैंने जो किया वो बहुत बेहतर किया। बहुत सारी सियासी गलतियां थी, अमेरिका को मनाने के चक्कर में अमेरिकियों के बहुत सारे फैसले मान लिए, उससे मुल्क का नुकसान हुआ। लेकिन वो ये समझते थे कि हमारे पास दो नुकसान हो रहे, छोटा नुकसान है और बड़ा नुकसान है। वो कहते थे कि जी मैंने छोटा नुकसान करके मुल्क को बचाया है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में आज लोग उनको मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं, अच्छे भी नाम से याद करते हैं, बुरे नाम से भी याद करते हैं, लेकिन आखिरी दम तक वो इमरान खान को दुआएं देते इस दुनिया से गए थे कि यार ये अमेरिकियों के सामने खड़ा हो जाए। और आप ये देखिए कि जब वो खड़ा हुआ, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, बाजवा मुशर्रफ को पसंद नहीं करता था, बाजवा का हीरो याहिया खान था। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये भूलना नहीं है आप। बाजवा का हीरो मुशर्रफ नहीं था, जनरल इशफाक परवेज कियानी का हीरो मुशर्रफ नहीं था, जनरल पाशा का था। ये दो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। मुशर्रफ इस दुनिया से चले गए हैं, उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। मौका था बड़ा बेहतरीन कि हम अमेरिका की गुलामी से निकल आते, लेकिन अफसोस बाजवा ने हमें अमेरिका की गुलामी में धकेल कर एक शख्स को यहाँ से हटा दिया। और आज देख लें हमारे साथ